स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिलने वाली तो बात नहीं है। एप्रोप्रिएट टाइम अभी वो आया नहीं। क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम तब तो नहीं होगा जब तक भाजपा का सीएम नहीं आएगा? नहीं, हालात ठीक होंगे तभी appropriate- हालात बिल्कुल ठीक है। सोच नहीं इन लोगों की बदल रही है। तो कोई गारंटी है जी। कि इनको अब आप स्टेट देंगे तो फिर यहाँ कत्लो गारत करानी है? यानी मानसिकता नहीं बदली है तो। नहीं, सोच बदली नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकली है। यानी अभी भी कश्मीर के पहले वैसे हालात हो सकते हैं यदि स्टेटहुड मोर देन ये उससे भी आगे जा सकते हैं। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अटर फेल्यूर है गवर्नमेंट। अपने विधायक उनके जो हैं बड़े सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं मंत्रियों पे। इन लोगों की नलायकी की वजह से मेरी भी डिमोशन हुई है, खासकर पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड जी। है और नेशनल कॉन्फ्रेंस। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्यामलाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेटहुड को लेकर आपका क्या पक्ष है? देखिए, पक्ष नहीं है, हमारा तो एजेंडा है। और ये स्टेट जो है वो डोगरू ने कार्व की है, और डोगरू का रूल जो है वो चनाब से शुरू हुआ था, अखनूर से, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जहां का सन ऑफ साइल भी हूं, और अदरवाइज भी मेरी पार्टी का एजेंडा तो यही है। इन लोगों की जो गलत नीतियां रही हैं, जो गलत अप्रोच रही है, जो 40 साल ब्लडशेड रहा है कश्मीर में, और वहां से लोगों को एक्साइल हुआ, उसकी वजह से ये हालात इन लोगों की वजह से बनाए हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टेटहुड को लेकर भाजपा अपना किनारा कर रही थी, उस वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही? हमने कब किनारा किया? इनका तो एजेंडा ही नहीं है स्टेट हुड का। इनका तो 370 और 35 का है, और ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करते हैं, प्री 53 की बात करते हैं। इनका स्टेट का इनका मैनिफेस्टो देखो आप। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अटर फेल्यूर है गवर्नमेंट का, और अपने विधायक उनके जो हैं बड़े सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं मंत्रियों पे। कभी आपने देखा है सोशल मीडिया पे भी लंबे लंबे उनकी वार्तालाप आ रहे हैं मीडिया के लोगों के साथ? जी बिल्कुल। तो उनके पास कुछ है तो तभी वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हमें अपोजिशन का रोल दिया है, हम वो करें, और हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे गवर्नेंस छोड़ दो, गवर्नमेंट तो करो। सर, दो बातें हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने कि 52 लीडर्स को जो है वो इनविटेशन भेजा, जिसमें देश भर के बड़े बड़े नेता है। भाजपा के सच शर्मा जी को भी नाम उनका शामिल है। क्या अब भाजपा को ये लगता है कि स्टेटहुड जो है वो इतना दबाव बनने के बाद भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यदि मिल जाती है तो फिर उस समय भाजपा का अपना स्टैंड क्या रहेगा, और यदि नहीं मिलती है तो भाजपा इतना श्योर शॉट है कि वो अकेले दमखम पे ये मुहिम चलाकर स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिलने वाली तो बात नहीं है जी। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो सदन में भी हुआ है, एप्रोप्रिएट टाइम अभी वो आया नहीं है। 2-4-5 दिन, एक हफ्ता पीछे चले जाओ जी, आप देख रहे हैं जो शरारतें छोड़ रहे हैं। इनका माइंडसेट है ना वो। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकली है। आपको पता है ना, जब ये पार्टी बनी थी 1931 में, तो इसका नाम क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये आफ्टर थॉट है। जब पता चला तो ये बड़ी बातें हैं। तो इसलिए इनका एक माइंडसेट है। कब कहा कि वो तो मैं चाहता हूं, मैं भी सोचता हूं, मेरी भी इन लोगों की वजह से, इन लोगों की नलायकी की वजह से मेरी भी डिमोशन हुई है। तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं आया है। 4 दिन देखा पहले आपने कौन सी बुक्स जो है यहां इन्होंने परचेज करके और स्कूलों में बच्चों को क्या परोसने के लिए किया। गुणगान किसका कर रहे हैं? मकबूल भट्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सजाए मौत दी। ये उसको भी नहीं मानते। गिलानी का गुणगान करते हैं, दूसरों का करते हैं, और महाराजा गुलाब सिंह के लिए क्या कहते हैं? मैं तो अपने जबान से ये भी नहीं, महाराजा हरि सिंह के लिए क्या कहा? अरे जितने चरित्रवान हमारे राजा रहे हैं हर तरीके से, उनको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो कम्युनल रहे हैं, करप्ट रहे हैं, या मॉरली करप्ट रहे हैं। तो ये लोग इनको इतना पास भी नहीं है कि 126 साल उन्होंने रूल किया
कोई एक बता दें। लास्ट क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम होगा तो स्टेटहुड वापस मिलेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि अप्रोप्रिएट टाइम लाने के लिए होम डिपार्टमेंट तो सेंटर के हाथ में, वो बीजेपी के पास है। तो ऐसे में अप्रोप्रिएट टाइम लाना सेंटर के हाथ में है और बीजेपी जो है वो सेंटर में जाकर ये आवाज जो है वो नहीं, होम सेक्रेटरी ने थोड़ा करना है। ये इनको अपना जो नहीं, हालात ठीक होंगे तभी appropriate हालात बिल्कुल ठीक है, सोच नहीं इन लोगों की बदल रही है। मैंने बोला ना, क्या जरूरत थी ये किताब लॉन्च करने की? आपको लगता क्या क्या आपके पास, मुझे ये बताइए, आपको लगता कोई गारंटी है जी कि इनको अब आप स्टेट देंगे तो फिर यहाँ कत्लो गारत करानी है? यानी मानसिकता नहीं बदली अभी तक? नहीं, सोच बदली नहीं, खासकर पॉलिटिकल पार्टियां जो कश्मीर बेस्ड हैं जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अभी भी आप देख रहे हैं 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। यानी अभी भी कश्मीर के पहले वैसे हालात हो सकते हैं यदि स्टेटहुड मोर देन, ये उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच बड़ी विंडिक्टिव है। इनमें नेगेटिविटी भरी हुई है। जो इनकी आप बात करने का तरीका देख रहे हैं जी, तो इसलिए ये पब्लिक है, सब जानती है, जम्मू के लोग भी जानते हैं, उनका भी ये जेन्युइन डिमांड है, वो चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अभी हालात ठीक नहीं है। जब हालात ठीक होंगे यहां स्टेट होगी, और हम उसके लिए ज्यादा डेस्परेट हैं। इनका तो एजेंडा ही नहीं है, हमारा तो इलेक्शन का एजेंडा भी था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साफ तौर से एक भाजपा की तो अपनी विचारधारा ये साफ तौर से है कि जब तक एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब कि मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, तब तक ये बदलाव जो है वो नहीं होगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम तब तो नहीं होगा जब तक भाजपा का सीएम नहीं आएगा? नहीं, भाजपा का सीएम, हमारी जो प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की जी, वो यहाँ पे नॉर्मल सी है जी, कि यहाँ के लोगों को बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, एम्यूनिटी है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ, ये बेसिक 5 बड़ी चीजें हैं जी। और उसके बाद मेन प्रायोरिटी जो है, प्राइमरी काम यहाँ पे लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। क्योंकि आपके एलओपी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है और सरकार नहीं बनेगी, तो ऐसा तो नहीं, नई सरकार बनने पर भाजपा की सरकार बने और उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम आ जाए? नहीं, वो तो लोगों ने बनानी है जी, हमको हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले नहीं है जी, ये हमें भी पता है, हम स्टेट की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं जी। लेकिन ये सरकार खुद ही अपने बोझ के नीचे दब जाएगी। उम्मीद है कि यदि मानसिकता के तर्क के आधार पर जो है वो स्टेटहुड को एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है ऐसा भाजपा मानती है, तो उम्मीद ये करेंगे कि यदि कश्मीर में मानसिकता का बदलाव नहीं हो रहा था, उसका खामियाजा जो है वो जम्मू को भुगतना पड़े। इसी उम्मीद के साथ जम्मू भी ये कोशिश करेगा कि एक एप्रोप्रिएट टाइम उचित समय से आए, ताकि जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड आकर जम्मू भी जो पिछड़ रहा है उसे भी कश्मीर के बराबर की वो स्पेस मिले और उसका खामियाजा जो है वो जम्मू को ना भुगतना पड़े। शाम जी, आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।